श्वेता दुखी है, सुधीर किलस रहा है। धुरंधर 2 से उनका ये सीन जो कट गया है। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। उसमें नैनो टेक्नोलॉजी जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो हाँ भाई, रणवीर सिंह से तो बढ़िया ही एक्टिंग की थी इन्होंने। पत्रकार होने की सालों से कर रहे हैं मगर इनको कोई फिल्मों में ले ही नहीं रहा है। क्या आपने कहा कि 2000 में चिप है? मैंने नहीं कहा। नहीं, आपकी रिपोर्ट आज तक का लोगों लगा। व्यंग है मगर मेरा मानना यह भी है कि इनकी ये ऐतिहासिक एक्टिंग फिल्म में होनी चाहिए थी। भाई नोटबंदी का जिक्र हो और ये वीडियोस ना दिखाए जाए, शर्मनाक। देख रहे हैं और करिए ड्रामा और जूते पड़ेंगे। सुना है कि नोटबंदी का मास्टर स्ट्रोक इस फिल्म में दिखाया गया है। अब इसी पे हम प्रोपेगेंडा फिल्म बोल दें तो लोग गरियाने लगेंगे, इसलिए आज नहीं बोलेंगे। आज हम बी ग्रेड पत्रकारिता की सी ग्रेड एक्टिंग करने वाले लोगों की बात करेंगे, क्योंकि धुरंधर भी प्रोपेगेंडा में उतना धुरंधर नहीं बन पाया है जितने धुरंधर ये लोग हैं। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं टीआर फोबिया का नया एपिसोड, क्योंकि क्या है ना भैया, डर का माहौल है। गजब की टपोरी गिरी चल रही है। हाँ, राहुल गांधी टपोरी हैं अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया। इन सब में गुल्लू हाँ, अमीश देवगन सबसे तेज निकला। टपोरी गिरी का अनुभव हो सकता है ज्यादा होगा इसको। मामला यह है कि कंगना ने राहुल गांधी को टपोरी कहा है। कंगना का कहना है कि राहुल गांधी तू तड़ाक करते हैं, महिला सांसद उनसे असहज होती हैं। हमको तो लगा था कि तू तड़ाक करना अच्छी बात है। मोदी जी ने कहा तो था अमेरिका के राष्ट्रपति डियर फ्रेंड से मैं तू तड़ाक करता हूँ। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। कंगना को तब असहज नहीं लगता है जब अमित शाह संसद में टपोरियों वाली भाषा बोलते हुए नजर आते हैं। मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? अब कंगना भग से बोल देती हैं और गोदी मीडिया चट से प्राइम टाइम शोज करने लगती है। इनके हिसाब से ये सबसे जरूरी मुद्दा है अभी के टाइम में देश के लिए। अब चाहो या ना चाहो बहस तो होगी ही। इस मुद्दे पर तो करना ही है ना इनको, ताकि देश को पता चल पाए कि राहुल गांधी कितने बड़े टपोरी हैं। देश का विकास रुका हुआ है भाई राहुल गांधी के टपोरीपन की वजह से। वैसे मैं अभी सोच ही रही थी कि नई ताजी 2014 के बाद आजादी पाई कंगना की बात का इतना लोड कौन ही लेगा? अरे अमीश लेगा। अमीश तो लोड लेगा ही ना भाई। मेंटालिटी और मेंटल लेवल दोनों के मैच जो होते हैं। उदाहरण दिखाती हूँ। एक प्रवक्ता ने बोला कि किस कंगना की बात कर रहे हो? वही ना जिसको 2014 के बाद आजादी मिली थी। तब इस अक्लमंद इंसान ने भी इस बात को उतने ही कॉन्फिडेंस से हाँ किया है जितने कॉन्फिडेंस में कंगना रहती है। वही कंगना रनौत जिनको आजादी का एहसास 2014 के बाद हुआ, किसी को भी हो सकता है, उन्हीं कंगना रनौत की बात कर रहे हैं। लग सकता है, किसी को भी लग सकता है तो फूंक दे इतिहास के किताबों को। आजादी का पता नहीं मगर गोदी मीडिया की गुलामी 2014 के बाद जो शुरू हुई है वो तो ऐतिहासिक है भाई। सबसे पहले देखते हैं कि राहुल की खराब भाषा को कोसने के लिए किस राजनीतिक विश्लेषक को बुलाया गया है। आज भी विपक्ष के बड़े नेता हैं जो राहुल गांधी में वयस से कम उनके दुगने उम्र के होंगे। आप देख लीजिए उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बॉडी लैंग्वेज। ये बोल रही है। चलिए इसकी सभ्य भाषा में आपको सुनाती हूँ। नहीं सुना सकते पूरा, बहुत गंदा बोलिए, कान का कीड़ा जड़ जाएगा आपका। अब आप समझ जाइए, जहां एंकर ये हो, भाषा एक्सपर्ट ये हो, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जमावड़ा ही घटिया है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2014 के बाद गुलामों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कुछ एक शोज के मैं आपको नाम सुनाना चाहती हूँ, ठीक है? राहुल हैं तो नामुमकिन है, गद्दार कौन, काटना डसना किसका काम, हिंदुओं पर ममता कब बरसेगी, दंगाई बचाओ देश भूल जाओ, यार के गाड़ी पंक्चर हो गई, हलाल का पैसा छांगुर पैदा। लग रहा होगा किसी टॉप के गोदी चैनल के शो का नाम होगा, रिपब्लिक, अर्नब, हाँ, सुशांत, अंजना। ना, थोड़ा रुकिए, सब्र करिए भैया। ऐसा शो करवाने में हमारा आपका भी हाथ है, क्योंकि हमें लोग पैसा दे करके ये शो करवा रहे हैं।
अब थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा ना आपको कि लगता है मामला कुछ सरकारी टाइप का है। ये मामला सरकारी टाइप का नहीं है, पूरी तरह से सरकारी ही है। ये नए नए अवतार वाला डीडी न्यूज है। कहते हैं जैसा राजा वैसी प्रजा, तो जैसी सरकार वैसा ही सरकारी चैनल। जिस शो का मैंने नाम लिया है ना, ऐसे ही टाइप का डेली शो आता है 5 की पंचायत नाम से, और इसको लेकर के आती हैं ये मोहतरमा रीमा पाराशर नाम है इनका। इन मैडम का रुतबा ऐसा है कि सरकारी चैनल पर सरकारी पैसे से प्राइवेट चैनलों के गोदी एंकरों को भी मात दिया जाता है। सबसे गंभीर बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इसमें भी बीजेपी की ही साजिश दिखाई दे रही है। एक वो भी दौर था जब सरकारी चैनल की क्रेडिबिलिटी थी, और एक अब का दौर है कि पैसा तो जनता का जा रहा है, लेकिन जनता को बस इतना ही दिखाया जा रहा है, क्या क्या, पापा डंका, राहुल खराब, मोदी महान, मास्टर स्ट्रोक। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिखा हुआ पाएंगे कि डीडी न्यूज हैज मेड अ नेम फॉर डिलीवरिंग बैलेंस, फेयर एंड एक्यूरेट न्यूज। इसका मतलब यह हुआ कि डीडी न्यूज ने संतुलित, निष्पक्ष और सटीक खबरें देने के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बात तो सही है, पहचान तो बनाई है, लेकिन है नहीं थी। ये सब पहले की बात है, ये पुराने दौर की बात है। इसकी पहचान अब कौन है? सुधीर चौधरी, अशोक श्रीवास्तव और रीमा पाराशर। जिसकी पहचान सुधीर दी तिहाड़ रिटर्न है, अशोक श्रीवास्तव जिसके मुंह से डस्टबिन की तरह गंदगी निकलती है, और ये मोहतरमा वो हैं, उनसे आप क्या ही उम्मीद करेंगे। अब जब लोगों को इन्होंने सीधा भगवा कर दिया है तो इनकी भगवागिरी से शिकायत कैसी। अब जब सुधीर चौधरी का नाम आ ही गया है तो कुछ एक लंपटई के बारे में भी जान लेते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिकोड करना क्या चाह रहे हैं, खाली आकर के एक्टिंग कर रहा है। एक तरफ तो गैस के लिए इतने लोग लाइन में लगे हैं, यानी मानने को तैयार ही नहीं है, आंख बंद कर लिया है। देश में गैस का संकट है तो ये अलग ही जोन में है, अलग ही जोन की खबरें बता रहा है कि देखो भैया उत्पादन तो बढ़ गया है। ये आदमी उल्टे देश के लोगों को अनुशासन सिखा रहा है कि कैसे लोग गैस की क्षमता बढ़ा सकते हैं। अरे वहीं से सीखा होगा, नाले से गैस बनाना। हाँ। जिस समय आप खाना पका रहे हैं उस समय भी आप देखिए कि कैसे आप अपने एक सिलेंडर की जो क्षमता है वो 20 से 30% और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। अब कौन इनको बताया कि कोई भी कैसे भी गैस की क्षमता कैसे बढ़ा सकती है आम जनता। मेरा एक सुझाव ये है कि भाई कि वो तो नामुमकिन है, लेकिन दिमागी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और ये आसान है। अब ये भाई साहब इतने पे ही नहीं रुकते हैं, आगे क्या कहते हैं सुनिए। अगर उसको 1 सिलेंडर की जरूरत है तो लोग 2 सिलेंडर खरीद रहे हैं, 3 सिलेंडर खरीद रहे हैं, तो ऐसे में सिलेंडर मिलेगा कहां से? जवाब मैं नहीं दूंगी, जैसे ये मुर्गा लड़ाते हैं ना, आज हम 2 गोदियों को लड़ाएंगे। सुधीर का सवाल, सुशांत का जवाब। मैंने आपको पहले भी कहा में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 सिलेंडर नहीं है बॉस। अगर उसका एक खत्म हो गया है तो पैनिक पाएंगे क्या? एक आधा हो गया होगा तो निकाल के आधा लेके नया तो नहीं ले लेगा आधा देके। किसी भी भ्रम में मत आइएगा। जब अर्नब की पलटी पर लोग भाव विह्वल हो गए थे, पूजा आरती करने लगे थे, तब भी मैंने कहा था कि भाई ये फिर पलटेगा, और ये फिर पलट गया। सुशांत भी सस्ता अर्नब बन रहा है, सस्ते से भी सस्ता। सरकार के कितने नेता जो हैं वो सड़क पर हैं लोगों के साथ, बताइए जरा। नहीं होना चाहिए उनको। फर्जी मार्ट साहब का खेल समझ में आया कि नहीं आया? आपको नहीं समझ में आया तो हम बता देते हैं। ये बड़े भोले और सयाने भैया की तरह बीजेपी के सांसदों और विधायकों से सवाल पूछ रहे हैं। अब ये बताओ, सांसद या विधायकों ने गैस की एजेंसी खोल रखी है जो जनता को गैस बांटते फिरेंगे। जनता के इमोशन के साथ खेल रहे हो यार तुम। जब मोदी जी की विदेशी डंके वाली कूटनीति के कारण गैस की सप्लाई में दिक्कत हुई है, प्राइसेस बढ़े हैं, तो सवाल मोदी जी से पूछो ना। यही तो है 2014 के बाद वाली गुलामी, जिसमें एक नाम लेना अपराध है। जनता से गद्दारी करबे है, गद्दारी करबे। मोदी का सवाल सांसदों पे ढाल करके छुट्टी ले लोगे और पत्रकारों में अपनी गिनती करवा लोगे। एक सवाल बहुत आता है कि आखिर इनसे कैसे निपटे, हाउ टू डील विद गोदी मीडिया। इसका बहुत बढ़िया लेसन जीडी बख्शी ने दिया है अंजना जी को, देखिए वहां पे। ये मैं नहीं कर रही हूं। मुझे आप बोलने दीजिए, नहीं तो आई कैन गो। We need to be a little more polite to each other, sir. क्या Requesting you. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप ये जो मुस्लिम देश आज लिख रहे हैं, वीडियो में जो संदेश है उसे फॉलो करें और हमें भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में, पूछता है भारत, कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।